जीएस एग्जाम एज में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में ब्राजील के प्रेसिडेंट भारत आए थे। अब ये कोई आम डिप्लोमैटिक विजिट नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये एक ऐसा कदम है जो ग्लोबल इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये मुलाकात इतनी इतनी खास क्यों है। लेकिन इस पूरी कहानी में गोता लगाने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है। सोचिए, भारत आज अंतरिक्ष तक पहुंच गया है ना? फिर भी ऐसा क्यों है कि हम अपने खुद के बड़े पैसेंजर प्लेन्स आज तक नहीं बना पाए हैं? और यकीन मानिए, इसी एक सवाल में इस पूरी कहानी का निचोड़ छिपा हुआ है। लेकिन अब लगता है कि ये तस्वीर बदलने वाली है। जी हाँ, इतिहास में पहली बार भारत में पैसेंजर और मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने के लिए एक ऐतिहासिक सौदे पर मोहर लग गई है। और यही वो एक खबर है जो इस पूरी विजिट को इतना इतना जबरदस्त बना देती है। तो क्या है ये ऐतिहासिक समझौता? असल में ये एक पार्टनरशिप है भारत के अदानी ग्रुप और ब्राजील की जानी-मानी एयरक्राफ्ट कंपनी एम्ब्रेयर के बीच। और यही पार्टनरशिप भारत ब्राजील के रिश्तों में एक नया चैप्टर लिखने जा रही है। चलिए इस डील को थोड़ा और आसान शब्दों में समझते हैं। स्टेप 1, अदानी डिफेंस और एम्ब्रेयर ये दोनों साथ आए हैं। स्टेप 2, वे भारत में ही एक फाइनल असेंबली लाइन लगाएंगे, मतलब जहां एयरक्राफ्ट को असल में जोड़ा जाएगा उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। और स्टेप 3, यहां बनेंगे क्या? यहां बनेंगे रीजनल पैसेंजर जेट्स और हमारी सेना के लिए ट्रांसपोर्ट प्लेन। और जाहिर है ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। जरा सोचिए, अब तक हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के खरीदार थे, लेकिन अब हम खुद टेक्नोलॉजी बनाएंगे यहीं भारत में। तो ये सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ प्लेन्स तक ही खत्म नहीं होती। इस पार्टनरशिप के फायदे तो कहीं ज्यादा हैं, जो एनर्जी, टेक्नोलॉजी और ट्रेड तक फैले हुए हैं। और ये भारत के लिए कई नए दरवाजे खोल रहे हैं। अब बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की, जो एक और बड़ा फायदा है। देखिए, भारत का एक मिशन है E20, जिसका मतलब है पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना। और इस टेक्नोलॉजी का किंग है ब्राजील। उनकी जो फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी है वो भारत को मिलेगी। इससे हम तेल इंपोर्ट पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर बचा सकते हैं। ये पार्टनरशिप एक और बहुत बड़ी पहेली को सुलझाती है, और वो है क्रिटिकल मिनरल्स पर हमारी निर्भरता। प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों और फ्यूचर टेक के लिए हमें लिथियम और कोबाल्ट जैसी चीजें चाहिए, और इसके लिए हम काफी हद तक चीन पर निर्भर हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है ब्राजील के साथ एक सीधी साझेदारी, जहां से हमें एक भरोसेमंद सप्लाई मिल सकती है। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते। भारत की जो सस्ती और असरदार जेनेरिक दवाइयां हैं, उनके लिए ब्राजील का बड़ा मार्केट अब और आसानी से खुल जाएगा। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 10 साल का मल्टी एंट्री वीजा भी शुरू किया जा रहा है। तो चलिए अब इन आर्थिक फायदों से जरा ऊपर उठते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये साझेदारी सिर्फ ट्रेड और पैसों के बारे में नहीं है, ये दुनिया की बदलती राजनीति और एक नए पावर सेंटर के उदय का ऐलान भी है। इसको ऐसे समझिए, अब तक दुनिया की राजनीति काफी हद तक अमेरिका और चीन जैसी बड़ी ताकतों के आसपास ही घूमती थी, लेकिन अब भारत और ब्राजील जैसी उभरती हुई इकोनॉमीज अपना खुद का एक गुट बना रही हैं, अपना रास्ता बना रही हैं। ये उस दुनिया की तरफ एक कदम है जहां किसी एक या दो देशों का दबदबा नहीं होगा। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये ग्लोबल स्टेज पर लीडरशिप की दावेदारी भी है। भारत और ब्राजील मिलकर ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों की आवाज बन रहे हैं। दोनों ही देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहते हैं, और ये गठबंधन उनकी आवाज को और भी ताकत देगा। यहां तक कि ब्राजील के प्रेसिडेंट का एआई समिट में आना ये दिखाता है कि दुनिया अब भारत को एआई जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भी एक लीडर के तौर पर देख रही है। तो इन सभी बातों को अगर हम जोड़ दें तो हम अपने असली सवाल पर वापस आते हैं। आखिर ये सब एक गेम चेंजर क्यों है? इसका जवाब छिपा है भारत की बदलती हुई भूमिका में। सच तो ये है कि ये पार्टनरशिप भारत की पूरी इमेज को बदल रही है। हम अब सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदने वाले देश नहीं रहे, बल्कि हम टेक्नोलॉजी बनाने वाले एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहे हैं। ये सिर्फ लेन देन की बात नहीं है, ये साथ मिलकर भविष्य बनाने की एक साझेदारी है। और इसका सबसे ठोस नतीजा क्या हो सकता है? अगर यह सौदा कामयाब होता है तो आने वाले कुछ सालों में हम और आप भारत में बने विमानों में सफर कर रहे होंगे। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा और गर्व का मौका होगा। और आखिर में एक सवाल, ये तो बस एक शुरुआत है ना?
जरा सोचिए कि सिर्फ इस एक डील से, अदानी एम्ब्रायर की इस डील से भारत में रोजगार के कितने और कैसे नए अवसर पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इसका जवाब ही आने वाले भारत की तस्वीर तय करेगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए जीएस एग्जाम एज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।